बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ली खम्सतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदु वल बाक़िर वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मस्करी सुम्मा महदी हादियन हदरत इमामिल खातिम। मोहतरम मुकर्रम बिरादराने शरीयत व तरीक़त, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िक्रे इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस बाबरकत और मुबारक तकरीर में नशिस्त में हम सबको हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। आपके सामने मैंने कुरान मुक़द्दस की आयात तत्हीर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह ने इरादा किया है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। इरादा किसका है? अल्लाह। और अगर सिर्फ इस लफ्ज़ इरादा पे गौर किया जाए तो अर्ज़ ये है कि एक इरादा करना है हमारा, आपका या मेरा, और एक इरादा करना है अल्लाह। हमारा इरादा करना कुछ और है, लेकिन अल्लाह का इरादा करना कुछ और। हम इरादा करते हैं, कोई भी इरादा किया उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, सही मुसलसल करनी पड़ेगी। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। हमारा इरादा मोहताज है कोशिश का, मेहनत का, जिद्दोजहद का, किसी सबब का, किसी जरिए का, किसी वसीले का, किसी हीले का। लेकिन जो इरादा रब का है वो फरमाता है, जब मैं किसी शय का इरादा करूं, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह किसी शय का इरादा करे तो किसी जरिए की, किसी सबब की, किसी मेहनत की, किसी कोशिश की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका इरादा फ़क़त कुन फयकून है। वो कुन फरमाता है कि हो जा, और काम फयकून। अब अल्लाह फरमा रहा है मैंने इरादा किया। जरा तवज्जो फरमाइएगा। उसने कहा मैंने इरादा किया, मालूम हुआ जैसे ही उसने इरादा किया काम, क्योंकि फ़क़त कुन फयकून है। अब इरादा क्या है?
फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह ने इरादा किया है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, महबूब इरादा ये है कि तेरे अहले बैत से रिज्स को दूर कर दे, रिज्स को तेरे अहले बैत से दूर। अब रिज्स क्या शय है? उलमाए लुगत, अहले अदब, अरबी जुबान व अदब जानने वाले समझने वाले लफ्ज़ रिज्स का माना क्या करते हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की पलीदी, हर किस्म की नजासत, हर किस्म की गंदगी लफ्ज़ रिज्स के दायरे में है। अल्लाह फरमा रहा है महबूब मैंने इरादा किया कि तेरे अहले बैत से रिज्स को दूर कर दिया जाए, और उसका इरादा फकत कुन फयकुन है, यानी जैसे ही उसने इरादा किया काम हो गया। तो तय ये पाया कि अब गंदगी, नजासत, गलाजत, पलीदी, रिज्स अहले बैत मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती। अब गंदगी, नजासत, पलीदी, रिज्स आले मोहम्मद के करीब नहीं भटक सकती। ते मुड़ यार आप में परेशान होने आए कि फलाना बंदा आले मोहम्मद दा मुनकर क्यों, ए फलाना है पंज तन पाक दा गुस्ताख क्यों, ए फलाना है इसनू अहले बैत रसूल दा जिक्र हजम क्यों नहीं होंदा, ए फलाना है आले मोहम्मद तो दूर क्यों है। यार अल्लाह फरमा रहा है कि मैं रिज्स नू इना तो दूर कीता, वो फरमा रहा है मैंने रिज्स को इनसे दूर किया है। गोया ये उसूल कुरान ने तय किया कि जो जितना पाक होगा उतना आले मोहम्मद के करीब होगा, जो जितना पाक होगा उतना आले मोहम्मद के करीब होगा, और जो जितना बड़ा रिज्स होसी, जितना बड़ा रिज्स होगा उतना अहले बैत मोहम्मद से दूर। फरमाया अल्लाह ने इरादा किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह ने इरादा किया महबूब तेरे अहले बैत से रिज्स को दूर किया जाए। तत्हीर के नज़ूल ने ये कर दिया आया, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है। तत्हीर के नज़ूल ने ये कर दिया आया, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर। उसने फरमाया मैंने पाक किया, वायु तहराकुम तत्हीरा, और इनको पाक कर दिया जैसे पाक करने का हक है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने पाक किया। असा तो नहीं किया, असा तो नहीं, असी तो आप ना पाक, असी तो इस जोगे कोई नहीं। वो फरमा रहा है मैंने पाक किया। तो जब उसने पाक किया है तो अगर पंज तन पाक कह दिया जाए तो मसला क्या है? पाक किसने किया? वायु तहराकुम तत्हीरा, फरमाया मैंने इनको पाक किया। जब उसने पाक किया, याद रहे पांच तन बनाए भी अल्लाह ने हैं, पांच तन पाक भी अल्लाह ने किए हैं, बनाए भी उसने कुरान में हैं, पाक भी उसने कुरान में किए। मैंने अर्ज किया पांच तन उसने कुरान में बनाए। अब कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि ये पांच तन कुरान में कहां से आ गए? सूरा आले इमरान उसने फरमाया फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब ये मुबाहले वाली आयत, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मुबाहले की तरफ जाऊं क्योंकि मौजू बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई पूछे कि ये पांच तन पाक कहां से आए, ये पांच तन पाक तुमने कहां से निकाले, उसको बताओ ये पांच तन बने भी कुरान में हैं, ये पाक भी कुरान में हुए हैं, बने कहां हैं? सूरा आले इमरान में आयत मुबाहला में पाक कहा हुए हैं।
सूरा अल अहज़ाब में, आयत तत्हीर में, ये बने भी कुरान में, पाक भी कुरान में हुए। मेरे हुजूर ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, ऐ मेरी उम्मत मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो सकलैन भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, वसीयत होती है ना, वसीयत समझ कोई शख्स दुनिया से जा रहा हो, कोई हम जैसा आम बंदा भी वसीयत करके जाता है अपने अहले खाना को, अपने लवाहिकीन को, पसमानदगान को। वसीयत क्या होती है? अरे भाई इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतनी जागीर है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना रुपया पैसा है, इतना सोना चांदी है, इतने जानवर डंगर ढोर हैं, इतना इतना करके आपस में तुसी वंड लवे। होती है ना वसीयत। कोई भी शख्स आम बंदा भी हो वसीयत करके जाएगा। अब कायनात का सबसे अजीम इंसान है, अफजलुल बशर है, खैरुल बशर है, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ लेके जा रहे हैं, अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? यार हम जैसा कोई आम बंदा भी हो, वो भी बहुत कुछ पीछे छोड़ के जाता है। अब कायनात का सबसे अजीम इंसान है, दुनिया से ज़ाहिरन हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं, चश्मे आलम से रूपोश हो रहे हैं, अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? याद रहे, हुजूर अपने पीछे कयामत तक आने वाली उम्मत छोड़ के जा रहे हैं। क्या छोड़ के जा रहे हैं? कयामत तक आने वाली उम्मत। अब उम्मत जो छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हुजूर ने उम्मत की हिदायत का और उम्मत की रहनुमाई का भी कोई इंतजाम, कोई बंदोबस्त किया है, या उम्मत को बेआसरा छोड़ के जा रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब उम्मत अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं और कयामत तक ये उम्मत चलेगी, तो उम्मत की हिदायत और उम्मत की रहनुमाई का भी कोई इंतजाम किया है, या उम्मत को बेआसरा? क्योंकि नबी तो अब आना नहीं है, नबी पैगंबर रसूल अब खत्म नबूवत हो गई, नबी कोई नहीं आएगा। तो फिर उम्मत की हिदायत और उम्मत की रहनुमाई का हुजूर क्या इंतजाम करके जा रहे हैं? यार वो नबी जो सारी सारी रात मुसल्ले पे, कयाम में, सजदों में रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देता रहा, क्या ये मुमकिन है कि वो जाते हुए अपनी उम्मत को बेआसरा छोड़ के जाए? क्या ये मुमकिन है कयामत तक आने वाली उम्मत को बेआसरा छोड़ के जाएं? उम्मत की हिदायत और उम्मत की रहनुमाई का भी कोई इंतजाम करके जा रहे हैं, या उम्मत को बेआसरा छोड़े जा रहे हैं? फरमाया नहीं, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, ऐ मेरी उम्मत मैं तुम्हारे लिए दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। सकलैन, जरा तवज्जो फरमाइएगा, इस लफ्ज पे गौर फरमाइए। सही मुस्लिम शरीफ अहले सुन्नत की मुस्तनद सियासत, सकलैन दो भारी चीजें। मालूम हुआ ये दोनों चीजें हम पल्ला हैं, हम वजन हैं। तराजू के एक पलड़े पे एक चीज रखी जाए, दूसरे पे दूसरी रखी जाए, तो ये हम पल्ला हैं, सकलैन। सकलैन के लफ्ज का माना क्या है? मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। या रसूल अल्लाह क्या छोड़ के जा रहे हैं? फरमाया किताबुल्लाह है, एक अल्लाह की किताब कुरान, व इतरती अहले बैती, और दूसरी मेरी औलाद मेरे अहले बैत। दो चीजें छोड़ी हैं, एक कुरान, दूसरे अपने अहले बैत। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, जब कुरान छोड़ के जा रहे हैं, कुरान काफी है ना भाई, कुरान हिदायत के लिए काफी है ना। जब कुरान मौजूद था
और कुरान हिदायत के लिए काफी था, तो हुजूर ये क्यों फरमा रहे हैं कि सिर्फ कुरान छोड़ के नहीं जा रहा, साथ अपने अहले बैत भी छोड़ के जा रहा? भाई सिर्फ यही फरमा देते कि ये अल्लाह की किताब है, ये कुरान है, ये कलाम इलाही है, इसको पढ़ते रहना, इस पे अमल करते रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, सिर्फ यही फरमा देते। लेकिन नहीं, फरमाया मैं सिर्फ कुरान छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ, साथ अपने अहले बैत भी छोड़ के जा रहा हूँ। जरा तवज्जो फरमाइए, अगर सिर्फ कुरान ही काफी, हमें आजकल लोग कहते हैं, वो कहते हैं सिर्फ कुरान काफी है, इसको पढ़ते रहो, इस पे अमल करते रहो, इसके अहकाम, इसके फरामीन जानते रहो, तर्जुमा पढ़ो, इसको समझो, इस पे अमल करो, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कहते हैं ना, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं पंजतन की, कोई जरूरत नहीं अहले बैत की, कोई जरूरत नहीं सहाबा किराम की, कोई जरूरत नहीं औलिया किराम की, किसी मुर्शिद और मुरब्बी की। वो कहते हैं सिर्फ ये कुरान काफी है, इसको पढ़ो, इस पे अमल करो। तो सवाल ये है, जब कुरान काफी था तो हुजूर सिर्फ यही फरमा देते कि मैं तुम्हारे लिए कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, इस पे अमल करना, इसको पढ़ना। लेकिन नहीं, फरमाया मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अपने अहले बैत। क्यों? जरा गौर फरमाइए, अगर सिर्फ कुरान ही काफी होता फिर तो नबियों, रसूलों, पैगंबरों के आने की जरूरत भी नहीं थी। अगर सिर्फ कलाम ही काफी होता फिर तो नबियों, पैगंबरों, रसूलों के आने की जरूरत भी, अल्लाह कादिर है, अला कुल्ली शै कदीर, कादिर है, बल्कि कादिर मुतलक है, बल्कि मुक़तदिर है, इंदा मलिकी मुक़तदिर। वो चाहता हर इंसान के सिराने एक कुरान रख देते, किसी के सिराने तौरात रख देता, किसी के सिराने ज़बूर रख देता, किसी के सिराने अंजील रख देता और हुक्म देता ये मेरा कलाम है, इसमें तमाम अहकाम हैं, इसमें तमाम फरामीन हैं, इनको पढ़ते रहना, इन पे अमल करते रहना, तुम गुमराह नहीं होगे। कर सकता था भाई, रब ये कर सकता था, उसके लिए मुश्किल तो नहीं था। लेकिन फिर ये 1,24,000 अंबिया, पैगंबर, रसूल क्यों मबूस फरमाए? मालूम होता है सिर्फ कुरान काफी नहीं है, सिर्फ कलाम काफी नहीं है, बल्कि कोई ऐसा भी हो जो तुम्हें कुरान घोल के पिलाने वाला, कोई ऐसा भी हो जो तुम्हारे सीने में कुरान का नूर उतारने वाला हो। यार हम तो वो लोग हैं कि हमें तो इंसानों के कलाम समझ नहीं आते, असी तो वो लोग हैं असानों इंसाना दे कलामां दी सोच, और भाई न्यूटन दे फार्मूलियां दी सानू सुर कोई नहीं आउंदी, आइंस्टाइन दियां थ्योरियां दी सोच, असानू राजी दे फलसफे समझ नहीं आउंदे, असानू गजाली दियां हिकमतां समझ नहीं आउंदियां, असानू रूमी दी मसनवी समझ नहीं आउंदी, असानू इब्ने अरबी दा तसव्वुफ समझ नहीं आउंदा। यार जिन्हां मखलूक दा कलाम समझ नहीं आउंदा, वो मुर्दाबा करें असी कुरान दे आलिम हैं। जिन्हां मखलूक दे कलाम दी सोच नहीं, वो मुड़ा कहें भाई असा खालिक दा कलाम समझ लिया है, वो तो मखलूक दे कलाम दा आलिम नहीं है। मौलवी साहब देखो आलिम होवे, मुफ्ती होवे, शेखुल हदीस होवे, उस दे को रख दियो ना दो अंग्रेजी दियां 17, उस दे को रखो बायोलॉजी दे, फिजिक्स दे, केमिस्ट्री दे, 2-4 अगो मजमून रखो ते मुड़ा खो भी किबला है पढ़ो, वो अक्सर मैनू नहीं आउंदे। मखलूक दा कलाम तू समझिया नहीं, खालिक दा कलाम समझ ले। भाई मखलूक का कलाम जब नहीं समझा, खालिक का कलाम समझने का दावा कौन करेगा?
इसलिए मैं उलमा से भी ये अर्ज करता हूं, हाथ बांध के, मौलवियां तो डर भी लग जाए, हाथ बांध के अर्ज करने आए, ये दावा कोई ना कीता करेगी असी कुरान दे आलिम हैं। कुरान का आलिम कोई नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। कुरान का आलिम सिर्फ वो है जिसके सीने पे कुरान नाज़िल किया गया। कुरान का आलिम सिर्फ वो है जिसके सीने पे कुरान उतारा गया, या उसके बाद फिर वो है जिसके लिए खुद मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबा। और कोई कुरान का आलिम होने का दावेदार नहीं हो सकता। हाँ, कुरान के तालिब इल्म बने, कुरान के आलिम न बने, कुरान के तालिब इल्म बने। जब आप कुरान के तालिब इल्म बनेंगे तो कुरान आपको इल्म की खैरात अता करे। तो मैंने अर्ज किया, अगर सिर्फ कुरान काफी है, हुजूर ये क्यों फरमा रहे हैं कि मैं साथ अपने अहले बैत भी छोड़ के जा रहा हूं? जरा तवज्जो फरमाइएगा। कुरान सिर्फ थ्योरी है, कुरान प्रैक्टिकल नहीं है। पढ़े लिखे हजरात मौजूद है, मेरी बात को समझें। कुरान सिर्फ थ्योरी है, कुरान प्रैक्टिकल। थ्योरी क्या है? जो चीज लिखी हुई शक्ल में अहकाम, फरामीन, कवानीन, ज़वाबित लिखी हुई शक्ल में मौजूद हो, वो थ्योरी है। और प्रैक्टिकल क्या है? जो अमल करके दिखाया जाए वो प्रैक्टिकल। अब कुरान सिर्फ थ्योरी है, कुरान प्रैक्टिकल नहीं है। कुरान नमाज का हुक्म तो देता है, फरमाया अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, हुक्म आ गया, थ्योरी आ गई। अब कायम कैसे होगी? समझ आ रही है? थ्योरी आ गई हमारे पास, प्रैक्टिकल हुक्म आ गया, नमाज कायम करो। मौला नमाज कैसे कायम करें? हम तो नहीं जानते ये कायम कैसे होगी। पढ़ तो हमने ली है, तकबीरें भी कह ली, कयाम भी हो गया, रुकू भी हो गया, सजदे भी हो गए, तशहुद भी हो गया, सलाम भी हो गया, पढ़ तो ली है। अब कायम कैसे हो? ये नहीं उसने कहा कि पढ़ो, हुक्म क्या आया? कायम करो। मौला नमाज कायम कैसे होगी? फरमाया इसी वास्ते दूसरी शय भी साथ छोड़ी, इसीलिए दूसरी शय साथ छोड़ी है। कुरान ने हुक्म दिया नमाज कायम करो। मौला नमाज कायम कैसे होगी? फरमाया अगर कायम देखनी हो, करबला में हुसैन इब्ने अली का आखिरी सजदा देखो। अगर नमाज कायम होनी देखनी हो, तीरों, तलवारों, नेज़ों के साए के नीचे हुसैन इब्ने अली का वो सजदा मोहब्बत देखो। कुरान सखावत का हुक्म देता है, ये नहीं बताता ये कैसे होगी। अगर सखावत देखनी हो, हसन इब्ने अली की वो आला सखावत देखो। कुरान शर्म हया का, इस्मत व तहारत व पाकीज़गी का, बुलंदी किरदार का हुक्म देता है। ये नहीं बताता ये होगा कैसे। अगर अमल देखना हो, सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा का किरदार उठा के देखो। कुरान ईमान का, तक़वे का, जिहाद का, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का, अदलो इंसाफ का, इल्म हिकमत का हुक्म देता है। ये नहीं बताता ये होगा कैसे। अगर अमल देखना हो, मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब का किरदार उठा के देखो। इसलिए फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अपने अहले बैत। एक थ्योरी छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा प्रैक्टिकल छोड़ के जा रहा हूं। अगर कुरान की समझ ना आए, मेरे अहले बैत का किरदार देख लेना। अगर अहले बैत की समझ ना आए, कुरान पढ़ के देख लेना। ना कुरान अहले बैत से जुदा है। तवज्जो फरमाइएगा, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। ना कुरान अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है।
हत्ता के सर नेज़े की नोक पे चढ़ गया, तब भी कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है। ना कुरान अहले बैत से जुदा, ना अहले बैत कुरान से जुदा। अब यहाँ पे एक और नुक्ता भी ज़हन में आता है, यहाँ पे एक और बात भी समझ में आती है। आप मुतवज्जे हैं ना मेरी तरफ? नात खां लग गए हुण, या तुसीं हो ते या मैं। वैसे भी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 नहीं ना मैं दबिया उत्ते वेला मेरे सत्ते, ना मैं दबिया भी हाथ जाओ, ना मैं दबिया सुभान अल्लाह, मैं तो सिर्फ यहाँ दबिया तवज्जो रखो। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है तवज्जो। ते अगर तुसी तवज्जो रख सको, यहाँ बैठने का जो मकसद है, इस मिंबर का जो तकाजा है, इस मिंबर का जो हक है, मैं वो तभी अदा कर सकूंगा अगर आपके अंदर कोई बात उतार सकूं। तो अगर आप तवज्जो रखेंगे, मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने फरमा दिया, ये सही मुस्लिम शरीफ के अल्फाज, ना कुरान अहले बैत से जुदा, ना अहले बैत कुरान से जुदा। अब यहाँ पे एक और नुक्ता भी समझ में आता है, अब सैयद कहलाने का हकदार वही होगा जो कुरान से जुड़ा हुआ होगा। सैयद कहलाने का हकदार अब वही होगा, क्योंकि ये आपकी या मेरी बात तो नहीं है, ये किसने फरमा दिया? ना कुरान अहले बैत से जुदा, ना अहले बैत कुरान से जुदा। अब सैयद कहलाने का हकदार वही होगा जो कुरान से जुड़ा हुआ। यार मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि सैयद होगा वही, नहीं, होना और बात है, कहलाने का हकदार होना और। भाई मैं अब सादात के घर पैदा हुआ हूं तो ये मेरा कमाल है? मेरा तो कोई कमाल नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं था उसने मुझे कहां पैदा किया। मेरा तो कमाल, सैयद के घर पैदा होना किसी का जाती कमाल। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये उसका फजल है जिस पे चाहे फरमा दे, उसकी रहमत है जिस पे चाहे फरमा दे, जिसको चाहे सादात में पैदा करे, जिसको चाहे गैर अक़वाम में पैदा करे, उसका फजल है, ये उसकी रहमत है। सैयद के घर पैदा होना किसी का जाती कमाल नहीं है, सैयद बन के दिखाना कमाल है। सैयद बन के दिखाना, मैं यहां आपकी तवज्जो चाहूंगा। सैयद अब अर्ज ये है जो इस शर्फ से, इस इनायत से, इस करम से, इस फजल से जिसको खुदा ने बहरावर फरमाया है, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। उसकी जिम्मेदारी भी, जिसको सादात में पैदा कर दिया, जिसको खूने ज़हरा से निस्बत अता फरमा दी, जिसको खूने मुस्तफ़ा से निस्बत अता फरमा दी, अब लाजिम है कि उसका किरदार उम्मत के लिए मशाले राह। अब लाजिम है कि उसका किरदार उम्मत के लिए एक नमूना हो, उम्मत के लिए सबक हो। मैं ये अर्ज करूंगा क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका, हमने खानकाही निजाम को तबाह कर दिया, हमने सादात ने भाई जो सैयदों के घर पैदा हो गया, क्या लाजमी है उसको चूमा चाटा जाए?
बच्चा भी हो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सैयदों के घर, पीरों के घर पैदा हो जाएं, उनकी तरबियत ही ये की जाती है कि तुमने बस हाथ पैर चुमाने। क्यों भाई? मैं अब यहां बैठा हूं, अब मैं आपसे कहूं मैं सादात में पैदा हुआ, मैं बुखारी सादात के घर पैदा हुआ, मैं हुसैनी नकवी सैयद हूं, मेरे परदादा का नाम हजरत सैयद मोहम्मद मुराद अली शाह बुखारी है, मैं यहां बैठ के आपसे कहूं मैं फलां की औलाद हूं, फलां की औलाद हूं, फलां की औलाद हूं, लिहाजा आप पे लाजिम है कि आप मुझे माने, आप मेरी ताजीम करें, आप मेरा अदब करें, आप मेरा एहतराम करें। क्यों? आप पे लाजिम है कि आप मुझसे पूछें, हाँ औलाद तो तू फलां की है, ये बता तू खुद क्या? भाई ये पूछें, जब तक आप ये नहीं पूछेंगे इस्लाह नहीं होगी। जब तक आप आंखें बंद करके चूमते चाटते रहेंगे। भाई सैयद हो, शराबी हो, सैयद हो फिर झूठा हो, सैयद हो फिर जानी हो, सैयद हो फिर बददियानत हो, करप्ट हो, सैयद हो फिर लोगों को लूटने वाला हो, धोखे देने वाला हो। याद रहे, यहां मैं इमाम हसन का एक कौल आपको बताऊं। हसन मुजतबा अली दा पागड़ा पोता, पगड़ी आड़ा जनाब सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आपका कौल इमाम इब्ने हजर मक्की ने अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम अहले बैत में से कोई गुनाह करेगा उसके लिए दुगना अज़ाब है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर अहले बैत में से कोई गुनाह करेगा उसके लिए दुगना अज़ाब है। क्यों? उसका मर्तबा बड़ा, उसकी शान बड़ी है, उसका मकाम बड़ा है, उसका ओहदा बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उसके मुताबिक सवाब अज़ाब जितनी बड़ी। लिहाजा सादात के लिए सवाब भी उम्मत से दुगना है और सादात के लिए अज़ाब भी उम्मत से। क्यों? खून ज़हरा है, खून मुस्तफा है। अब उस खून का हक भी अदा करना है या नहीं? भाई ये तो हमें मौलवी साहब बताते हैं, पीर साहब भी, सादात हमें ये बताते हैं हर सैयद का अदब एहतराम करना लाज़मी है। कहते हैं वो कहते हैं हर सैयद का एहतराम करो, चाहे सैयद गुनाहगार भी हो, बदकार भी हो, तब भी उसका एहतराम करना वाजिब। चलो ठीक है, हमने ये मान लिया, हर सैयद का अदब एहतराम करना उम्मत पे वाजिब है, लेकिन सादात पे क्या वाजिब है? चलो उम्मत में तो ये वाजिब हो गया कि उसने हर किसी का एहतराम करना है। सादात पे क्या वाजिब है? क्या सादात पे ये वाजिब नहीं कि उसने अपने नाने बाबे की राह पे चलना है? हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर उम्मत जिम्मेदारी निभा रही है, सादात भी जिम्मेदारी निभाए। जब तक सादात जिम्मेदारी, याद रहे, सिर्फ घर में पैदा हो जाना कमाल, मैंने पहले ये याद किया, घर में पैदा हो जाना कमाल नहीं। याकूब नबी के घर 12 बेटे पैदा हुए थे। जरा तवज्जो फरमाइए, याकूब के घर 12 बेटे थे, यूसुफ एक ही था। यूसुफ एक था। नूह का भी एक बेटा था, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा। लेकिन कुरान फरमा रहा है लैसा मिन अहलिक, ऐ नबी, ऐ नूह, ये तेरे अहले बैत में से नहीं है। हालांकि बेटा खून है, लेकिन
कुरान फरमा रहा है लैसा मिन अहलिका, ऐ नूह ये आपका नहीं है, ये आपके अहले बैत में से नहीं है। क्यों? ये आपकी राह पे नहीं है, ये आपके तरीके पे नहीं है। इसने कुफर की राह इख्तियार की है, इसने गुमराही की राह इख्तियार की है। तो मैंने अर्ज किया खाली खून का रिश्ता हो जाना ही सब कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे कहूँ मैं सैयद हूँ, लिहाजा मुझे लाइसेंस है, मुझे गारंटी है, मैं जो चाहे करता रहूँ, आप पे लाजिम है आपने मेरा एहतराम करना है। नहीं नहीं, जरा गौर फरमाइए, वो सगा चच्चा था, खूनी रिश्ता उसका क्या था? वो सगा चच्चा था, वो कुरैश का सरदार था, वो काबे का गद्दी नशीन था, वो काबे की चाबियां उठाने वाला था, हाशमी था, कुरैशी था। कुरान फरमा रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, सगा चच्चा है मेरे रसूल का, खूनी रिश्ता है। लेकिन कुरान फरमा रहा है नहीं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। कुरान ने किसी का नाम लेके उसकी मुजम्मत नहीं की। अबू जहल का नाम नहीं लिया, उतबा का नाम नहीं लिया, शैबा का नाम नहीं लिया, किसी काफिर का नाम लेके उसकी मुजम्मत नहीं की। अगर की है सिर्फ इसका नाम लिया है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। क्यों? तू तो सगा चच्चा, तेरा तो हक बनता है, तेरा हक है तू मेरे मुस्तफा का साथ दे, तेरा हक है तू मेरे रसूल की राह पे चले। मालूम हुआ अगर सगा खून का रिश्ता पीठ दिखाएगा, अगर सगा खून का रिश्ता गुमराही की राह पे चलेगा, उसके लिए दुगना। अच्छा, मैंने अर्ज किया वो सगा चच्चा हो के कुरान उसको फरमा रहा है तेरे हाथ टूट जाएं। और यहाँ जो ईरान से बिकता बिकाया आया है, जो ना हाशमी है, ना कुरैशी है, ना सरदार है, ना खून का रिश्तेदार है, बल्कि एक गुलाम है जो बिकता बिकाया फारिस से, ईरान से आया है। मेरे रसूल फरमा रहे हैं सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये सलमान तो मेरे अहले बैत में से है, वही खून का रिश्तेदार नहीं है। फिर भी हुजूर फरमा रहे हैं ये गुलाम है, लेकिन सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये मेरे अहले बैत में से है। मालूम हुआ, मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं जरा उस पर तवज्जो फरमाइए। मालूम हुआ सिर्फ ये फख्र छोड़ने पड़ेंगे, सादात को भी ये फख्र छोड़ने पड़ेंगे, पीरों को खानकाहों से, आस्थानों से ये चीजें खत्म करनी होंगी। जब तक ये चीज नहीं होगी कि मैं अगर यहां बैठा हूं तो मैं आपको जवाब दे, मैं यहां बैठा हूं, मैं अपने किरदार का आपको जवाब दे हूं। आपका हक है आप मुझसे उठ के पूछें, आपका हक है आप उठ के मुझसे सवाल करें। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए ना, पहला खुतबा फरमाया, मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा हुए, पहला खुतबा फरमाया सुनो, अगर अबू बकर कुरान और सुन्नत की राह पे चले उसकी इत्तिबा करना, अगर जरा सा भी डगमग हो बाजू से पकड़ के मिंबर से उतार देना। ये तरीका है, ये राह जब तक इसको अपनाया नहीं जाएगा, खानकाही निजाम में जो बिगाड़ आए हैं उनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तसव्वुफ खिदमत का नाम है, खिदमत खल्क है, खिदमत दीन है, खिदमत मखलूक खुदा है, आजिज़ी का नाम है, इनकिसारी का नाम है। पीर खुदा बन के मजमू में दाखिल होते हैं, खुदा बन के मजमू में आते हैं, उठ के हमारे इस्तकबाल किए जाए। डिमांड है
हमें पूजा जाए। क्यों पूजा जाए? आपका तो काम था आजिज़ी इख्तियार करना, आपका तो काम था झुक जाना, आपका तो काम था इनकसार होना, आपका तो काम था ऐसा अमल, ऐसा नमूना पेश करना जो उम्मत के लिए सरचश्मा हिदायत हो। आपका मनसब था, आपकी जिम्मेदारी थी। जब तक ये चीजें इस्लाम हमारे माहौल में, हमारे मिजाज में नहीं होगी, सबसे पहले, और याद रहे यही वजह है, सूफिया फरमाते हैं सारे तू पहले कयामत वाले दे मौलवी दे पीर टंगी जे खड़ोते हो। सबसे पहले क्यों? उनका फर्ज था उम्मत की हिदायत करना, उनका फर्ज था रहनुमाई करना, उनका फर्ज था। अगर वो खुद ही राह हिदायत पर नहीं होंगे, वो किसी और को क्या चाहते, किसी और को। लिहाजा आंखें बंद करके मत पूजा करें, आंखें बंद करके मत माना करें ये फलां की औलाद है, ये फलां की औलाद है। हाँ, उससे कहो तुम बड़ों की औलाद हो, तुम्हारा अदब करेंगे, तुम्हारा एहतराम करेंगे, लेकिन बड़ों जैसा बन के दिखाओ, फिर तुम्हें मानेंगे। बड़ों की औलादें जब तक बड़ों जैसे बन के नहीं दिखाएंगे, अगर आप उनको मानने से इनकार करेंगे, देखते हैं कैसे सीधे नहीं, हम देखते हैं कैसे। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर फरमा रहे हैं ना कुरान अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है। अब सैयद भी हो, सैयद भी हो, बेनिमाजी भी हो, सैयद भी हो, शराबी भी हो, सैयद भी हो, 2 नंबर करप्ट ठग भी हो, सैयद भी हो, फ्राडिया भी हो। यार हुसैन का यजीद से क्या इख्तलाफ था? जानते हैं इमाम हुसैन का यजीद से हमने सिर्फ हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद कहना सीखा है। हमने करबला को समझा ही नहीं, हमने हुसैनियत को क्या इख्तलाफ था हुसैन का यजीद से? ये बेनिमाजी है, ये शराबी है, ये बददियानत है, ये करप्ट है, ये बंदर नचाने वाला है, ये शराब हलाल करने वाला है, अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाला है, मुस्तफा की शरीयत तोड़ने वाला है। मैं इस जैसे को अपना हाकिम तस्लीम, यही था। कोई जायदाद का जागीर का तनाजा तो नहीं था, कोई जाती रंजिश, कोई खानदानी रंजिश, कोई कुर्सी इक्तिदार की तलब नहीं थी, यही मसला था। अब हुसैन की औलाद हो और वो बेनिमाजी हो, जो मसला था हुसैन को यजीद, अब हुसैन की औलाद बेनिमाजी हो, शराबी हो, बेईमान हो, ठग हो, करप्ट हो, 2 नंबर हो, बदकिरदार हो। अगर हुसैन ने यजीद को कबूल नहीं किया था तो क्या अपनी औलाद को कबूल करेंगे? तवज्जो कर रहे हैं? अगर हुसैन ने यजीद को कबूल नहीं किया था, मैं दर्द दिल से ये बातें कर रहा हूं, मैं सादात के घर में पैदा हुआ, दर्द दिल से ये बातें उलमा को करते हुए मुश्किल होती है, मैं जानता हूं मुश्किल होती है, बुरा मनाया जाता है, लेकिन मैं ये बात यहां दर्द दिल से आपके सामने कर रहा हूं। भाई हुसैन ने अगर यजीद को कबूल नहीं किया था तो क्या क़यामत के रोज अपनी औलाद को जो यजीदी किरदार की हामिल होगी उसको कबूल करेंगे? क्या गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे? क्या सवाल नहीं करेंगे कि तुमने तो करबला के सारे मिशन पे मिट्टी फेर दी, तुमने तो मेरी सारी जिद्दोजहद को खराब कर दिया। क्या हुसैन, याद रहे हुसैनियत
हमने सिर्फ नाम लिया है हुसैनियत का, हमने सिर्फ नारा लगाया है हुसैनियत का, हमने सिर्फ महफिलें की हैं हुसैन के नाम पे, हमने सिर्फ मजलिसें की हैं हुसैन के नाम पे, हमने सिर्फ जुलूस निकाले हैं हुसैन के नाम पे, हमने सिर्फ मातम किए हैं हुसैन के नाम पे, हमने सिर्फ सबीलें लगाई हैं हुसैन के नाम पे। क्या हमने हुसैनी किरदार अपनाया है? तवज्जो फरमाइएगा, क्या हमारा किरदार हुसैनी है या यजीदी है? बेनिमाजी हुसैनी है, शराबी हुसैनी है, बददियानत, करप्ट, बेईमान, जानी, शराबी, भंगी, चर्सी हुसैनी है। क्या हुसैनियत ये है? हुसैनी किरदार क्या था? बेनिमाजी भी हुसैनी हो सकता है। और भाई हुसैन ने सर सजदे में क्यों दिया? कभी गौर किया? 3 दिन की प्यास थी, 3 दिन की तपती हुई रेत, दश्ते नैना, जंग की सख्तियां, 40-50 हजार की फौज, अपने बच्चों, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों की लाशें हुसैन अपने कंधे पे उठा चुके हैं, अपने हाथों से अपने फूलों को दफना चुके हैं। अकेला हुसैन रह गया है, जिस्म पे हजारों तीरों के, हजारों तलवारों के, नेज़ों के, बर्छियों के जख्म हैं। ना खड़े हो सकते हैं, ना घोड़े से उतर सकते हैं, ना रुकू हो सकता है, ना सजदा हो सकता है। कातिल सर पे शिमरे लाइन, सर पे खंजर लिए खड़ा है। यार इस हालत में तो शरीयत भी नमाज माफ करती है। पूछिए उलमा से, इस हालत में शरीयत भी नमाज माफ करती है। भाई कातिल सर पे खंजर लिए खड़ा है, 3 दिन की प्यास है, कुंभा लुट चुका है, कुर्बान हो चुके हैं साहब, अकेला हुसैन मैदान में। इस हालत में तो शरीयत भी नमाज माफ करती है। हुसैन ने उस वक्त कौन सी नमाज नहीं थी? वो क्या है? याद रहे, उस वक्त हुसैन को नमाज की जरूरत नहीं थी, नमाज को हुसैन की जरूरत थी। वहां पे हुसैन को नमाज की जरूरत नहीं थी, वहां नमाज को हुसैन की जरूरत थी। हुसैन ने सर सजदे में दे के कयामत तक ये ऐलान किया है कि अब कयामत तक हुसैनी वही होगा जो नमाज, हुसैनी वही होगा जो नमाजी होगा। भाई शराबी तो दूसरी तरफ खड़े थे, हुसैन की तरफ तो सिर्फ तहारत और पाकीज़गी खड़ी थी। हुसैन की तरफ तो आला किरदार खड़ा था। शराबी जानी तो उस तरफ थे, अब किरदार यजीदियों वाला, नाम हुसैनी होने का, दावा हुसैनी होने का, किरदार यजीदियों वाला। यार टके टके के मुफादात पे अपने जमीन बेचने वाले भी हुसैन हैं। हम वो लोग हैं, मैं बहैसियत मजमूई मुआशरे की बात करता हूँ, आप और मैं हम वो लोग हैं जो टके टके के मुफाद पे अपने जमीरों का सौदा करते हैं। यार सीधा वोट भी सोलंग दे टोटे ते देने, वोट भी सोलंग दे टोटे ते, नाड़ी ते वोट, 5000 ते वोट, 1000 रुपये ते भी कोई शोधे है ना? ऐसे ही है। हम वो लोग हैं जो टके टके के मुफाद पे अपने ज़मीरों और अपने ईमानों का सौदा करते हैं। और फिर हुसैनी, जरा तवज्जो फरमाइएगा, वो यजीद जो बैत मांग रहा था हुसैन से, वो क्या थी? वो जो बैत मांग रहा था वो क्या बैत थी?
वो ये बैत तो नहीं थी कि तुम मुझे अपना मुर्शिद मान लो, तरीकत की बैत नहीं थी, रूहानियत की तसव्वुफ की बैत नहीं थी, ये भी नहीं कह रहा था मुझे अपना नबी मान लो, मुझ पे ईमान ले आओ, नबुव्वत की बैत भी नहीं थी। वो कौन सी बैत थी? वो सियासत की बैत थी, वो हुकूमत की बैत थी। वो कह रहा था मुझे अपना हुक्मरान मान लो। जरा तवज्जो कीजिएगा, वो क्या कह रहा था? मुझे अपना हाकिम तस्लीम कर लो। अब जरा गौर फरमाइएगा, वो जो बैत मांग रहा था वो वोट ही तो था। खिलाफत के निजाम में उसको बैत कहते हैं, जमहूरियत के निजाम में उसको वोट कहते हैं। एक ही चीज है, एक ही चीज है। वो बैत ही मांग रहा था, यही कह रहा था मुझे अपना हाकिम तस्लीम करो, मुझे वोट दो। लेकिन एक वोट के ऊपर हुसैन का इनकार, और ऐसा इनकार तारीख इंसानियत में किसी ने नहीं देखा। ऐसा इनकार एक बैत वोट के ऊपर नहीं। मैं फासिक की बैत कबूल नहीं करूंगा। मैं एक शराबी, जानी, बेनिमाजी, करप्ट, बेईमान को, बंदर नचाने वाले को, शरीयत तोड़ने वाले को, अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाले को अपना हुक्मरान तस्लीम, चाहे 72 कुर्बान हो जाए, चाहे मैं अकेला खड़ा रहूं, चाहे मुकाबले में 40-50 हजार की फौज हो, चाहे मुकाबले में वक्त का हुक्मरान और जबर और इस्तिबदाद खड़ा हो, हुसैन सर नहीं झुकाएगा। यार ये हुसैनियत है। हम जो टके टके के मुफादात पे अपने ईमानों का, अपने जमीरों का सौदा करते हैं। अच्छा ये भी पता होता है कि ये पर्ची जिसको दे रहे हैं, ये बायत, दूसरे लफ्जों में कह दूं बायत और वोट एक। ये पर्ची हम जिसको दे रहे हैं, ये बायत हम जिसके हाथ पे कर रहे हैं, ये बददियानत है, ये करप्ट है, ये बेईमान है, ये शराबी है, ये 2 नंबर है, ये ठग है, ये भी पता है। लेकिन क्या है? कोई गल नहीं, साढ़े तक काम करेंदा पे, कोई गल नहीं। आ सोलंग बनवा छड़िया सू, आ नालियां बनवा छड़िया सू, आ मेरे पुत्र नूं नौकरी लगा छड़ी सी, कोई गल नहीं। यार हम तो बहुत पीछे हैं। और फिर हुसैनियत का दावा, हमारी हवा यहाँ निकल जाती है। जी चौधरी यहाँ छड़िया, नंबरदार यहाँ छड़िया, पीर यहाँ छड़िया, वजीर यहाँ छड़िया, किसी बड़े मौलवी यहाँ छड़िया, MP MNA यहाँ छड़िया। ठीक है जनाब जी, मैं तुसी आखो में कर ले। हमारी हवा तो यहाँ निकल जाती है, हुसैनियत की मंजिल तो बहुत दूर है। ये हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई। और भाई किरदार जिसका यजीदी होगा वो आज का यजीद है। गौर कीजिए, आज भी मौजूद है, इक्तिदार के ऐवानों में भी वो मौजूद है, अदालतों में जजों की कुर्सियों पे भी वो मौजूद है, फौजों में जर्नैलों के ओहदों पे भी वो मौजूद है, मस्जिदों में मिंबरों पे मौलवियों, मुफ्तियों, खतीबों की सूरत पे भी वो मौजूद है, बल्कि खानकाहों और आस्थानों में पीरों और सज्जादा नशीनों की सूरत में भी मौजूद है। जिसका किरदार यजीदी होगा वो आज का यजीद है। फिर अर्ज ये है कि कल के यजीद को हम गालियां निकालते रहें, कल के यजीद पे लानत करते रहें, बेशक वो है लानत के काबिल, कल के यजीद पे तो लानत करते रहें, लेकिन आज के यजीदों के सामने सर झुका के हाथ बांध के बैठे। कल के यजीद पे लानत की जाए और आज के यजीदों के सामने सर झुका के हाथ बांध के बैठा जाए। हुसैनियत का हक अदा नहीं हो रहा, ये तो मुनाफिकत है। ये हुसैनी वो है
कल के यजीद पे लानत करेगा, आज के यजीदों के सामने कलमा हक बुलंद करेगा। हुसैनी वो है जिसका किरदार हुसैनी होगा। हुसैनी वो है जो हक और बातिल की पहचान करने वाला होगा। हुसैनी वो है जो हर मसलहत, हर लालच, हर पेशकश, हर मुफाद को पैर की ठोकर पर रख के हक के लिए खड़ा होने वाला होगा। उसने हुसैन को भी बड़ी पेशकशें की, बड़े लालच दिए थे। उसने कहा था मेरे हाथ पे बैत कबूल करो, मैं तुम्हें रय का गवर्नर बनाऊंगा, मैं तुम्हें हिजाज का गवर्नर बनाऊंगा, मैं तुम्हें मिस्र का गवर्नर बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खजानों के मुंह खोल दूंगा, मैं सोना चांदी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। हुसैन कह रहा है तुम्हारी गवर्नरियां मेरे पैरों की ठोकर पर, तुम्हारे ओहदे मेरे पैरों की ठोकर पर, तुम्हारे लालच मेरे पैरों की ठोकर पे, तुम्हारी हुकूमतें मेरे पैरों की ठोकर पे, तुम्हारे सोना चांदी मेरे पैरों की ठोकर पे। मैं तुझ जैसे को कबूल नहीं कर सकता क्योंकि तू इस काबिल नहीं है, तू इस काबिल नहीं। यार ये हुसैनियत है, ये दर्से करबला है, ये पैगाम करबला है, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। सब्र का नाम हुसैनियत है, रजा का नाम हुसैनियत है, यार की रजा पे राजी हो जाने का नाम हुसैनियत है। यार जरा तवज्जो फरमाइए, अगर इब्राहिम का बेटा एड़ी रगड़े, इब्राहिम के बेटे ने एड़ी रगड़ी सफा और मरवा की पहाड़ी पर, तो क्या हुआ? कुरान फरमा रहा है इब्राहिम के बेटे ने प्यास की शिद्दत में एड़ी रगड़ी, ज़मज़म फूटा है। अगर मोहम्मद के बच्चे एड़ी रगड़ते कौसर क्यों नहीं फूट सकता? क्या नामुमकिन था? ओ भाई अगर इब्राहिम के बेटे ने ये कर दिया और कुरान बता रहा है, इसको मानते हैं ना सब, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। कुरान बता रहा है, ये कहानी तो नहीं है, कहानी ये कहानी नहीं, ये कुरानी कहानी है, ये कुरान बता रहा है। भाई अगर इब्राहिम का बेटा एड़ी रगड़े ज़मज़म फूट सकता है, अगर मोहम्मद के बच्चे एड़ियां रगड़ते कौसर क्यों नहीं फूट सकता था? क्या ये मुश्किल था? नहीं, ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हुसैन कयामत तक आने वाली उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं, अगर यार दी रजा होवे, अगर मालिक इम्तिहान लमणते आवे, अगर मालिक आजमाइश की भट्टी चो गुजारन आवे, अगर मालिक इश्क दियां राहां ते आजमाइशां और तकलीफां दे पहाड़ खड़े करे, यार दी रजा दे सामने सिर झुका देवना हुसैन, मालिक की रजा के सामने सर को झुका देना हुसैनियत है। यार गौर फरमाइए, एड़ी रगड़ना तो दूर की बात है, हुसैन ने तो बारिश के लिए दुआ तक नहीं मांगी। बारिश के लिए दुआ की जाती, क्या पानी नहीं आता? मुश्किल था, हुसैन ने तो दुआ तक नहीं मांगी। लोग कहते हैं हुसैन ने यजीदियों से पानी मांगा। ओए जो अपने रब से नहीं मांग रहा वो यजीदियों से क्यों मांगे? वो तो अपने मालिक की रजा पे राजी रहना सिखा रहा है, वो तो आजमाइश में से गुजरना सिखा रहा है, वो तो मुसीबत पर सब्र करना उम्मत को सिखा रहा है। मुझको तो इख्तलाफ है लोगों की बात से, मांगा था कब हुसैन ने पानी फुरात से। मुझको तो इख्तलाफ है लोगों की बात से, मांगा था कब हुसैन ने पानी फुरात से। कर सकते थे वुजू वहां आबे हयात से, कर सकते थे वुजू वहां आबे हयात से, करते न क्यों लहू से के मिलना था जात से, करते न क्यों लहू से के मिलना था जात से। राही बका को आलम फानी से क्या गरज,
जो बका की राह का मुसाफिर है, राही बका को आलम फानी से क्या गरज, दीदार के प्यासे को पानी से क्या गरज, दीदार के प्यासे को पानी से क्या गरज। हजरत मोहतरम अपनी नस्लों को करबला सिखाइए, अपनी औलादों को दरसे करबला दीजिए। सिर्फ मौलवियों से और जाकरों से ये किस्से कहानियां ना सुना कीजिए, सिर्फ ये चटपटी चटखारेदार बातें ना सुना करें। फलसफा हुसैनियत को समझें, पैगाम करबला को समझें, मकसद हुसैनियत को समझें, हुसैनी मिशन को, हुसैनी फिक्र को समझें। अपनी नस्लों में करबला पहुंचाइए अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलादें साहिब किरदार बने, अगर चाहते हैं कि आपकी नस्लें साहिब किरदार बने। घुटने न टेक दे कोई बातिल के सामने, बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का, बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का। अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलाद साहिब किरदार बने, अपने बच्चों को हुसैनी किरदार सिखाइए, अपनी नस्लों को करबला का दर्स दीजिए, अपनी औलादों को फिक्र करबला सिखाइए, अपनी नस्लों को हुसैनियत का मिशन समझाइए। अगर चाहते हैं आपकी औलादें, आपके बच्चे साहिब किरदार बने, अपने घर की बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी माओ बहनों को करबला के मैदान से लेके कूफे और दमिश्क के बाजारों तक और यजीद पलीद के दरबार तक ज़ैनब बिनते अली का वो आला किरदार अपनी बच्चियों, बेटियों, माओ बहनों को बताइए, सिखाइए। अगर चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें साहिब किरदार बने, अल्लाह ताला हम सबको हुसैनी फिक्र को समझने की, हुसैनी पैगाम को समझने की, हुसैनियत को अपनाने की, हकीकी मानों में हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद। यहां पे सारी बात है। हुसैन बादशाह हुसैन कि शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन हुसैन, दीन पनाह हुसैन, दीन भी हुसैन है और दीन की पनाह भी हुसैन है। लेकिन ये जो अगला जुमला है, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, यहां पे करबला की सारी फिक्र छुपी हुई है, यहाँ पे हुसैनियत का सारा पैगाम छुपा हुआ है। सरदाद सर दे दिया, नादाद दस्त दर दस्त यजीद, लेकिन यजीद पलीद के हाथ में अपना हाथ नहीं। सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।